हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्वेशंस आईएएस। आज डिस्कस करेंगे सरोगेसी एक्ट 2021। सरोगेसी एक्ट को डिस्कस करने से पहले समझ लेते हैं कि सरोगेसी का मतलब क्या है। देखिए, बहुत सारे कपल्स ऐसे होते हैं कि जिनका इनफर्टिलिटी या अलग अलग रीजंस की वजह से जिनका बेबी नहीं हो पा रहा है, ठीक है, और वो अपना बेबी चाहते हैं, या कोई विडो हो, वो चाहती है कि उसका बेबी हो, लेकिन क्योंकि विडो है तो बेबी नहीं हो पाएगा, ठीक है। वैसे तो चॉइसेस ये रहती हैं कि लोग बच्चों को अडॉप्ट करें अनाथालय से, ठीक है। एडॉप्शन केयर सेंटर भी होते हैं जहाँ से बच्चों को अडॉप्ट किया जा सकता है। सरकार ने भी एक अरेंजमेंट बनाया हुआ है, बच्चों को अडॉप्ट किया जा सकता है। लेकिन बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि नहीं, अडॉप्ट क्यों करें, हमारा अपना खून होना चाहिए, ठीक है। तो कई बार लोग फिर सरोगेसी वाला रास्ता अपनाते हैं, जिसमें एक अपने खून वाली जो बात करते हैं कई लोग, वो वाली बात आ जाती है। सरोगेसी का मतलब क्या है? ये एक ऐसा अरेंजमेंट होता है, सरोगेसी मतलब एक ऐसा कपल है, एग्जाम्पल कोई कपल है जिनके बच्चे नहीं हो पा रहे हैं और वो अनाथालय से अडॉप्ट भी नहीं कर रहे, तो होता क्या है कि एक ऐसा अरेंजमेंट होता है कि मेल के स्पर्म को जो गर्ल है, मतलब उसकी वाइफ है, गर्ल है, उसके जो एग्स हैं उसके साथ जो है फर्टाइल किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है लैब में, और किसी थर्ड विमेन को, किसी तीसरी विमेन के पेट में प्लांट कर दिया जाता है, ठीक है। अब वो बच्चा, मतलब ये एक ऐसा अरेंजमेंट हो गया कि कपल का बेबी किसी तीसरी जो थर्ड लेडी है उसके पेट में पल रहा है 9 महीने तक। तो इसे हम बोलते हैं सरोगेसी, या रेंट ऑफ वर्म भी बोलते हैं। मतलब एक किराए की कोख ली है कपल ने अपने बच्चे के लिए, क्योंकि उनका बेबी किस लिए नहीं हो पाया, अलग अलग प्रॉब्लम्स, हेल्थ इश्यूज की वजह से, अलग अलग इश्यूज की वजह से उनका बेबी नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसे सरोगेसी बोलते हैं। अब इसकी एक टाइमलाइन समझनी जरूरी है कि सरोगेसी इंडिया में क्यों अलाउड हुआ और क्यों बैन हुआ, और किस कंडीशन में बैन है, किस कंडीशन में अलाउड है, ठीक है, वो समझते हैं। 2002 में, सबसे पहले टाइमलाइन समझते हैं, 2002 में सरकार ने जो है कमर्शियल सरोगेसी अलाउड करा। तो कमर्शियल सरोगेसी वाज अलाउड इन इंडिया। कमर्शियल सरोगेसी वाज अलाउड इन इंडिया, वाज अलाउड इन इंडिया। कमर्शियल सरोगेसी का मतलब है कि यहां पर एक ऐसा अरेंजमेंट होगा कि जो इंटेंडेड कपल है जिसे अपना बेबी चाहिए, ठीक है, वो कपल क्या करेगा, किसी थर्ड जो विमेन है उसको कुछ पेमेंट, क्योंकि उनका बेबी जो थर्ड विमेन है, ठीक है, सरोगेट मदर जिसे हम बोलते हैं, उसके पेट में बच्चा पलना है, तो वो उसे कुछ पेमेंट वगैरह देंगे 9 महीने तक, क्योंकि उस कपल का बेबी उस सरोगेट मदर के पेट में रहेगा, तो उसे कुछ पेमेंट वगैरह देंगे, हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह होगा, मेडिकल का जो भी एक्सपेंसेस है वो सब देंगे, और जब बेबी हो जाएगा तो कपल को वो बेबी मिल जाएगा। तो कमर्शियल सरोगेसी में मॉनेटरी बेनिफिट सरोगेट मदर को दिया जाता है, फाइनेंशियल बेनिफिट, फाइनेंशियल अरेंजमेंट है सरोगेसी बेसिकली, ठीक है। तो कमर्शियल सरोगेसी, क्योंकि सरोगेसी इस तरीके से भी हो सकता है कि वो जो सरोगेट मदर है उसे कोई भी पेमेंट ना दी जाए, ठीक है। तो नॉन मॉनेटरी भी हो सकता है और मॉनेटरी भी हो सकता है। अगर वो मॉनेटरी होता है तो उसे कमर्शियल सरोगेसी कहा जाता है। तो सरकार ने 2002 में कमर्शियल सरोगेसी को अलाउ करा। 2002 में पर्पस क्या था सरकार का ऑब्जेक्टिव? मेडिकल टूरिज्म को बढ़ाना। मेडिकल टूरिज्म कि पूरी दुनिया में बहुत सारे कपल ऐसे हैं जिनका बेबी नहीं हो पाता, तो वो इंडिया में आके कमर्शियल सरोगेसी के थ्रू अपना बेबी पैदा करवा सकते हैं सरोगेट मदर के थ्रू। वो सरोगेट मदर इंडियन होगी, वो कपल मान लिया जर्मनी का है, फ्रांस का है, उनका बेबी यहाँ पर इंडियन जो सरोगेट मदर है उसके पेट में रहेगा 9 महीने तक उनका बेबी, ठीक है। उसमें वो पेमेंट वगैरह देंगे, ठीक है, यहीं पर डिलीवरी होगी बेबी की, ठीक है। तो ये सब एक अरेंजमेंट रहेगा। 2002 में सरकार ने अलाउ करा ताकि पूरी दुनिया से ऐसे इंटेंडेड कपल जिनका बेबी नहीं हो पाता वो इंडिया आए। टूरिज्म भी बढ़ेगा, मेडिकल टूरिज्म, पैसा भी आएगा और फ़ायदा भी होगा। कई गरीब परिवार ऐसे हैं या गरीब लेडीज़ ऐसी हैं जिनका सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो कुछ लोग ये सारी चीज़ें करके एक उनकी इनकम हो सकती है। तो इस पर्पस से 2002 में सरकार ने अलाउ करा मेडिकल टूरिज्म बढ़ाने के लिए। लेकिन 2002 में जब सरकार ने अलाउ करा तो इसके बाद मतलब ये जो सरोगेसी का बिजनेस है बूम कर गया, बहुत भयंकर बढ़ गया,
ठीक है, बहुत सारे पूरी दुनिया से जो कपल हैं वो बहुत सारे कपल इंडिया में आने लगे सरोगेसी के लिए। रीजन क्या था? एक तो इंडिया में सरोगेसी के थ्रू बच्चा पैदा करना फॉरेन कपल के लिए बहुत सस्ता पड़ रहा था यहाँ पर, और इजी पड़ रहा था। यहाँ पर कोई रूल्स रेगुलेशन ऐसे टफ थे भी नहीं, तो बहुत सारे कपल इंडिया आने लगे। ठीक है, काफ़ी पैसा आने लगा, बूमिंग बिजनेस हो चुका था 2002 के बाद। अब लेकिन जब कोई बूमिंग बिजनेस होता है तो बहुत सारे इश्यूज भी आते हैं, एक्सप्लॉयटेशन भी होता है। तो अब ये जो फॉरेन कपल है और जो गरीब सरोगेट मदर हैं, इनके बीच में काम कौन करेगा? इनमें के बीच में होगा एक मिडिलमैन, जो कि दुनिया के हॉस्पिटल से कांटेक्ट करेगा कि किन किन का बच्चा नहीं हो पा रहा है, वो इंडिया में आ सकते हैं और हमारे पास सरोगेट मदर अवेलेबल है। तो एक मिडिलमैन उन गरीब लेडीज और वो जो इंटेंडेड कपल है जिनको बेबी चाहिए, उनके बीच में मिडिलमैन काम करेंगे। वो उनसे, मान लिया कि एग्जाम्पल लेते हैं कि उन्होंने किसी फॉरेन कपल से 50 लाख दिए और जो सरोगेट मदर है उसको 10 लाख दिए और 40 लाख अपना जेब में बना लिए। ठीक है, तो जो मिडिलमैन थे वो बहुत अच्छा खासा पैसा बना रहे थे, लूट भी रहे थे फॉरेन कपल से, अच्छा खासा पैसा ले रहे थे, और जो गरीब लेडीज, डिजर्विंग लेडीज जिनको ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए उनको नहीं दे रहे थे। एक्सप्लॉयटेशन के केसेस भी बहुत सारे आ रहे थे, और एक्सप्लॉयटेशन केवल मॉनेटरी टर्म में नहीं था, और भी बहुत सारे इश्यूज थे, क्योंकि अनरेगुलेटेड बिजनेस था। कई बार इंटेंडेड कपल जो है सरोगेट के थ्रू किसी जो सरोगेट मदर के पेट में बच्चा, अगर जैसे 2 महीने का बच्चा है, अभी 7 महीने है डिलीवरी के लिए, कई बार फॉरेन कपल मना कर देते थे कि हम जो है अब हमें बच्चा नहीं चाहिए। कुछ केसेस ऐसे भी आए। जब ऐसे केसेस आए तो फिर वो जो सरोगेट मदर है उसका कहना था कि भाई अब मैं इस बच्चे का करूँगी क्या, अब तो मुझे ही पालना पड़ेगा, अब वो तो मना कर रहे हैं। तो ऐसे इश्यूज भी आते थे बहुत सारे। ठीक है, तो कंप्लेंट्स भी होती थी, एक्सप्लॉयटेशन की भी कंप्लेंट्स होती थी, क्योंकि कोई रूल्स रेगुलेशन था नहीं। ठीक है, 2015 में मोदी सरकार ने, क्योंकि हुआ क्या, क्योंकि अनरेगुलेटेड था पूरा बिजनेस, ठीक है, बहुत सारी कंप्लेंट्स आ रही थी। 2015 में मोदी सरकार ने कमर्शियल सरोगेसी बैन कर दिया। कमर्शियल सरोगेसी वॉज बैंड फॉर फॉरेन कपल्स के लिए बैन कर दिया, क्योंकि सबसे ज्यादा कंप्लेन यहीं से आ रही थी। मतलब इंडियन कपल्स के लिए अलाउड करा, फॉरेन कपल्स के लिए 2015 में बैन कर दिया। अच्छा, एक और चीज ये ध्यान रखना है, सरोगेसी या तो कमर्शियल होती है, सरोगेसी या तो कमर्शियल होती है जो अभी हमने बात करी, या फिर एल्ट्रिस्टिक होती है। ठीक है, कमर्शियल में मॉनेटरी बेनिफिट होता है और एल्ट्रिस्टिक सरोगेसी में नो मॉनेटरी बेनिफिट, कोई मॉनेटरी बेनिफिट नहीं दिया जाता। अच्छा, आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। अभी कर लें, क्योंकि बाद में कई लोग करते ही नहीं है। ठीक है, एल्ट्रिस्टिक सरोगेसी का मतलब है कोई मॉनेटरी बेनिफिट नहीं होगा। मतलब इंटेंडेड कपल ने सरोगेट मदर को कोई मॉनेटरी बेनिफिट नहीं दिया, एक्सेप्ट जो मेडिकल का खर्चा होगा या इंश्योरेंस का खर्चा होगा, कि अगर उनके बेबी की वजह से उसकी हेल्थ में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो वाला मेडिकल खर्चा, बाकी फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं है। एल्ट्रिस्टिक सरोगेसी का मतलब ये है। ठीक है, क्योंकि एल्ट्रिस्टिक सरोगेसी के भी केसेस होते हैं, लोग अपने किसी रिलेटिव दूर के या किसी के थ्रू जो है रेंट अ वॉर्म, मतलब सरोगेसी करते हैं और मॉनेटरी बेनिफिट नहीं देते। ठीक है, तो सरोगेसी को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो कमर्शियल सरोगेसी मोदी सरकार ने बैन करा, किसके लिए? फॉरेन कपल्स के लिए। इंडियन कपल्स के लिए अलाउड था। ठीक है, 2021 में सरोगेसी एक्ट आया, 2021 में, और इस एक्ट में क्या प्रोविजन थे? जो कमर्शियल सरोगेसी था वो सबके लिए बैन कर दिया गया, चाहे फॉरेन कपल हो चाहे इंडियन कपल, बैंड। ठीक है, तो ये 2021 का एक्ट, 2021 का एक्ट है, सरोगेसी एक्ट, जिसे हम बोलते हैं सरोगेसी एक्ट 2021। तो कमर्शियल सरोगेसी बैन कर दिया गया 2021 में, चाहे वो इंडियन कपल हो चाहे वो फॉरेन कपल हो। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी कंप्लेंट्स आ रही थी। ओनली एल्ट्रिस्टिक सरोगेसी अलाउड करा गया। एल्ट्रिस्टिक सरोगेसी, एल्ट्रिस्टिक सरोगेसी का मतलब अभी हमने डिस्कस करा कि नो मॉनेटरी बेनिफिट।
ठीक है, और अल्ट्रिस्टिक सरोगेसी की भी टर्म्स एंड कंडीशन बताई गई। ठीक है, अब इस एक्ट में क्या प्रोविजंस थे वो थोड़ा समझते हैं कि इस एक्ट में प्रोविजंस थे कि कोई भी इंटेंडेड कपल जिनको हेल्थ इश्यूज हैं या इनफर्टिलिटी, अलग अलग कोई भी चीज़ें हैं प्रॉब्लम की वजह से जिनका बेबी नहीं हो सकता, ठीक है, वो जो है अल्ट्रिस्टिक सरोगेसी उनके लिए अलाउड है। या फिर कोई वीडो, ठीक है, या फिर कोई वीडो जिसकी एज 35 to 45 ईयर्स हो, कोई भी वीडो, ठीक है, या फिर डाइवोर्सी जिनकी एज 35 to 45 ईयर्स एज है, उनके लिए अल्ट्रिस्टिक सरोगेसी अलाउड किया गया। मतलब वीडो के लिए या कोई डाइवोर्सी हो 35 to 45 ईयर्स, अल्ट्रिस्टिक सरोगेसी अलाउड किया गया। मतलब इसमें सरोगेट मदर को कोई मॉनेटरी बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। और जो भी कमर्शियल सरोगेसी में इन्वॉल्व होता है उसमें 10 साल की जेल का प्रावधान है, 10 ईयर्स की जेल है, ठीक है, तो इसका प्रावधान भी रखा गया है 10 ईयर्स की जेल का, ठीक है, और 10 लाख तक फाइन भी है, 10 लाख तक फाइन, 10 लाख फाइन ये रखा गया है जो भी कमर्शियल सरोगेसी में इन्वॉल्व होता है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, चैलेंजेस क्या है? देखो मेन प्रॉब्लम एक चैलेंजेस ये हैं कि इसमें विमेन के वर्क को ना कोई भी मॉनेटरी या इकोनॉमिक वैल्यू नहीं दी गई, क्योंकि जो विमेन सरोगेट मदर किसी और के बच्चे को 9 महीने तक अपने पेट में रखेगी, उसको क्यों नहीं कोई फाइनेंशियल बेनिफिट मिलना चाहिए? कुछ तो दो उसे पैसे, वो 9 महीने तक किसी और का बच्चा अपने पेट में रखेगी। तो कई लोगों का कहना है कि ये पूरी तरीके से विमेन के साथ गलत है, ठीक है। तुम कमर्शियल सरोगेसी अलाउड नहीं कर रहे हो, अल्ट्रिस्टिक सरोगेसी बोल रहे हो कि वही होगा। हालांकि प्रैक्टिकल उसमें देखा जाए मॉनेटरी बेनिफिट तो लोग दे रहे होंगे, लेकिन विमेन को साथ ही साथ फील भी करवा रहे हैं कि तुम्हें मॉनेटरी बेनिफिट दे रहे हैं और जबकि कानून में लिखा हुआ देना नहीं है, तो एहसान मानो हमारा। तो विमेन को इमोशनल उसमें या उसमें ये रियलाइज भी करवाया जा रहा है, एक तो किसी और का बच्चा भी पेट में रख रही है और थोड़े बहुत पैसे मिल रहे हैं उसे, वो उसकी बार्गेनिंग पावर भी खत्म हो गई, क्योंकि उसे पता कानून में तो लिखा हुआ है कि पैसे नहीं लेने। तो एक तो ये बहुत बड़ा इशू हो रहा है इसमें। अब क्योंकि ऐसे रूल्स बन गए हैं, तो जो ऐसे कपल जिनको बेबी चाहिए सरोगेसी के थ्रू, उनके लिए बेबी लेना, उनके लिए बेबी सरोगेट मदर को ढूंढना, वो बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा। तो बहुत सारे कपल का तो बेबी मिलेगा ही नहीं, मतलब वो इस प्रोसेस को फॉलो ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसमें सरोगेट मदर भी बोला हुआ रिलेटिव होनी चाहिए, ठीक है। मतलब अब ऐसा नहीं ना कि तुम यहाँ से महाराष्ट्र में जाके सरोगेट मदर को ढूंढ रहे हो, केरला में वो अलाउड ही नहीं है, वो रिलेटिव होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अब रिलेटिव होना चाहिए तो कॉम्प्लिकेशंस होंगी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, आफ्टर प्रेगनेंसी रिलेशंस भी खराब हो सकते हैं। और आफ्टर प्रेगनेंसी मतलब बेबी होने के बाद कहीं वो क्लेम करे कि मैं तो नहीं दे रही, बेबी मेरे पेट में रहा, मैं नहीं दूंगी बेबी तुम्हें, वो सारे भी इश्यूज हो सकते हैं। या बेबी दे दिया 2 साल के बाद आ गई है तो मेरा बच्चा है, अगर रिलेशंस में है तो मतलब बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो इसलिए बहुत सारे कपल का बेबी नहीं हो पाएगा। तो ये सारे इश्यूज इसमें आ रहे हैं। विमेन को कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं मिल रही है, ठीक है। अब जब इसमें कमर्शियल सरोगेसी अलाउड नहीं है तो मिडिलमैन भी नहीं होगा। मिडिलमैन क्या करता था, इंटेंडेड कपल या जो सरोगेट मदर है उनके बीच में एक बैलेंस बनाता था, सारी चीज़ें स्मूथ तरीके से हों, तो वो सारी चीज़ें श्योरिटी करता था, ठीक है। तो ये सारे चैलेंजेस भी हैं जो सरोगेसी एक्ट में है। सुप्रीम कोर्ट में चैलेंजेस पिटिशन भी फाइल करी हुई है, कई लोगों ने भी केस चल रहा है कि ये सरकार का ये एक्ट हमारे फंडामेंटल राइट, जो राइट टू रिप्रोडक्शन है उसका वायलेशन है। तो वो भी चल रहा है, उसकी सुनवाई होगी, जब होगी आपको न्यूज़ में पता चल ही जाएगा। तो ये हमने डिस्कस करा आज सरोगेसी एक्ट 2021, जिसका एक टाइमलाइन हमने डिस्कस करी। तो आज के वीडियो में इतना ही करते हैं, थैंक यू।